वर्डप्रेस में कोई प्रॉब्लम या कोई इशू किसी को भी? सान्या, शुभदीप, मैम। आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है शुभदीप। हाँ मैम। अभी ठीक है। हाँ, अभी अभी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं वैसे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अभी थोड़ा बट थोड़ा 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 करके मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, ओके, ओके। सो तो मैम। प्रैक्टिस प्लीज मत वो स्किप करिएगा, बिकॉज हाँ मैम। प्रैक्टिस में अगर कोई डाउट इन केस अगर आपको आता है ना, तो आप इमीडिएट क्लास में पूछ सकते, कोई इशू नहीं है उस चीज का। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके। ठीक है। सो आज फिर हम लोग एक काम करेंगे। सान्या, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने 2 क्लासेस मिस करी थी, तो मैं एक बार देखते ना, फिर कोई डाउट होगा तो मैं आपसे पूछ। इट्स ओके। ओके। ओके, नो इशू। और शुमिता, आप ना क्लास के एंड में स्टे करिएगा, हम आपका रिवीजन करवा देंगे होस्टिंग का। ठीक है। ठीक है। तो आज के सेशन में ना हम लोग SEO के, आज थोड़ा थ्योरेटिकल है, माइट भी थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, बट हाँ आज थ्योरेटिकल रहेगा, बिकॉज हम लोग SEO के बारे में ना सारी चीजें यहाँ पे पहले थ्योरेटिकली समझेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है। मैम कोई सो नोट लेना पड़ेगा। नोट। नोट्स एक्चुअली मेरे पास गिवन है, होगा तो ना हम ये आपको शेयर कर देंगे। रुके, हम अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर देते हैं। ओके सो मैम। मेरे पास ऑलरेडी ऐसे नोट्स हैं, तो हम यही अपने नोट्स, आपको अगर अपने साइड से भी कुछ प्रिपेयर करना है तो हम उसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। आप अपने भी की पॉइंट्स पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेरे नोट्स हैं, ये हम आप लोग से शेयर करवा देंगे, मतलब आप लोग का जो स्टूडेंट पोर्टल है उस पे हम अपलोड करवा देंगे ये सारे नोट्स। ओके मैम। ओके। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। ठीक है, चलिए फिर आज ही टॉपिक पे हम लोग SEO के बारे में समझेंगे। SEO, AEO, GEO, ये सब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। सो SEO टर्म से तो आप लोग नोन होंगे ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस टर्म से तो आप लोग नोन होंगे, मतलब सुना होगा, या फिर भले ही समझ में ना आया हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सॉरी, SEO मतलब फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, बेसिकली क्या करता है। अगर वन लाइन में अगर आपको SEO को एक्सप्लेन करना है, तो आपको क्या लगता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निकली क्या है? SEO, गलत सही कुछ भी आप आंसर दे दो जो आपको अंडरस्टैंड होता है, कोई यहाँ पे टेस्ट नहीं है, तो चलो क्या आप बता सकते हो मैम कि जो हम लोग सर्च करते हैं गूगल में, जैसे हम्म, कि अभी गूगल क्रोम में जब हमने सर्च किया, ठीक तो है। या क्या फिर नौकरी.com में मेरा सीवी हम्म। कैसे पहले आएगा, वही है हम्म। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। ठीक है, ठीक है। देखिए, Naukri.com एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है, वहां पे CV का स्टैंडर्ड एक डिफरेंट पैरामीटर पे होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने एक एग्जांपल के थ्रू बताया, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, बट वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना, वो टेक्निकली एक तरीके से ऑर्गेनिक टर्म में यूज होता है। ऑर्गेनिक मतलब कि इसमें आपको कोई कैंपेन रन नहीं करना होता, मतलब कोई एड नहीं रन करना होता। ठीक है। जैसे कि अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए आपको स्टार एगल करके यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे कहीं पे भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है, तो इट मींस कि ये जो वेबसाइट है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज मतलब ऑर्गेनिक साइट है आपकी। अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करें, देखिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये आपकी ऑर्गेनिक साइट है। अब एक और चीज, ये जो पेज हम आपके सामने स्क्रॉल कर रहे हैं ना, ये पेज, इस पेज को टेक्निकल टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? सर्प, SERPS। ठीक है, सर्प्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन सर्च रिजल्ट। हाँ, इंजन रिजल्ट पेजेस। अब इसको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप लोग को पता है कि गूगल में अपने मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है। बट लेकिन जब आप SEO करते हैं, तो हर वेबसाइट या हर कंपनी, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो किसी कंपनी के
प्रमोशन करती है या उसकी एसईओ करती हैं या कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट करती हैं, वो एसईओ में हमेशा टारगेट करती हैं कि हमारी कंपनी, जो हमारा क्लाइंट है, उसका पेज हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही अपना क्या बोलते हैं, शो करे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट शो करे। अब सेकंड थर्ड फोर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑडियंस ट्रैफिक की ज्यादा इशू आती है। सी, अगर हम लोग बहुत सिंपल पैटर्न पे अगर बात करें, तो जितनी भी आपकी ऑडियंस होती है ना, वो फर्स्ट पेज पे ही अपने आप को ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती है। ठीक है, अगर फर्स्ट पेज पे उसको रेलेवेंट अपने ऑप्शंस मिल जाते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज वो कीवर्ड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करती है, रिसर्च करती हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि एक बार इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऑर्गेनिक रिजल्ट के लिए वर्क करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपनी साइट को सर्च में, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में फर्स्ट नंबर पे शो करना होता है। अब ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस है ना, ये अपने पेज पे तीन चीजें कंसिस्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आपका एसईओ। ठीक है, सेकेंड नंबर पे ये करता है लोकल एसईओ। ठीक, एंड थर्ड नंबर पे ये गूगल एड्स को लेता है। गूगल एड्स भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरे टर्म में आप इसको SEM भी बोल सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है, वैसे तो ये बहुत बेसिक और मतलब बिगनर लेवल का क्वेश्चन है कि आपके सर्प में कौन कौन सी चीजें या कौन से डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स कंसिस्ट करते हैं, तो ये तीन करते हैं: सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोकल एसईओ, और गूगल एड्स। गूगल एड्स में भी सर्च इंजन मार्केटिंग, और फिर अनदर टर्म में हम लोग इसको PPC भी बोलते हैं, पे पर क्लिक भी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें कंसिस्ट करता है। अब अभी हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो है आपका एसईओ। तो देखिए, ये जितनी भी चीजें आपके सामने हम टिक कर रहे हैं ना, ये सारे आपके एसईओ हैं। ठीक है, नहीं, ये एसईओ नहीं है। ये क्या है आपका? गूगल एड्स, जिसे हम लोग बोलते हैं SEM। ठीक है, ये आपका SCM है। और अगर हम लोग थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे, ये आपका आ जाता है लोकल एसईओ। ये क्या है आपका? लोकल एसईओ। लोकल एसईओ हमेशा आपके नैप पे डिपेंड करता है। नैप मतलब नेम, मतलब कंपनी नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ठीक है, तो ये तीन चीज पे है। लोकल एसईओ के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, गूगल एड्स के बारे में, बट हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज सॉरी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस तीन चीजों कंसिस्ट करता है: लोकल एसईओ, आपका एसईओ, एंड आपके स्पॉन्सर्ड एड। ये तीन चीजें समझ में आई कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्या, मतलब पे क्या क्या आपको विजिबिलिटी दिख सकती है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, रिपीट करना है। सान्या, शुमिता, नो इट्स फाइन। हम एक बार फिर से एक बार जस्ट अपने कंफर्मेशन के लिए हम रिपीट कर देते हैं। ठीक, ये जो पेज हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे तीन विजिबिलिटीज होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की। कौन कौन सी? एक आपकी एसईओ, जिस पे ये आप देख रहे हो। ठीक है, एक आपकी होती है स्पॉन्सर्ड एड, मतलब पेड मार्केटिंग, जो आप पैसे देते हो और आपकी एड दिखना स्टार्ट होती है। ठीक है, और एक होती है आपकी लोकल एसईओ, मतलब जब भी आपको कोई चीज पता करनी, जिसमें आप नियर मी, नियर बाय, इस तरह के चीजों का या कीवर्ड्स का आप यूज करते हो ना, तो वो लोकल एसईओ में कंसिडर की जाती है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे एसईओ के बारे में जान रहे हैं। अब एक और चीज है, ये तीनों की जो आपको हमने तीनों ऑप्शंस दिखाए, आपको लोकल एसईओ का भी ऑप्शन दिखाया, आपको एसईओ का भी दिखाया, एंड आपको सर्च इंजन मार्केटिंग का भी कराया, ऑप्शन दिखा। अब ये तीनों की रिलायबिलिटी, मतलब ये डिपेंड किस पे करते हैं? इनकी विजिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? अगर आपको ये तीनों ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो कोई तो रीजन होगा ना कि कैसे ये आपको ऑप्शंस या डिजिटल मार्केटिंग के ये पार्ट्स आपको इस पेज पे शो हो रहे हैं। मेन मेन रोल क्या है इनकी विजिबिलिटी को ऑडियंस तक पहुंचाने का?
कीवर्ड्स। कीवर्ड इनका मेन रोल है, बिकॉज जिस टाइप का कीवर्ड आप अपने एसईओ में यूज करते हैं रैंकिंग के लिए, या फिर आप अपने एड में यूज करते हैं, या फिर आप अपने लोकल एसईओ में यूज करते हैं, वैसे ही कीवर्ड्स पे गूगल उस पर्टिकुलर थिंग की जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसकी विजिबिलिटी ये शो करता है। ठीक है। तो पूरे एसईओ या लोकल एसईओ या आपके सर्च इंजन मार्केटिंग या गूगल एड्स में मेन रोल जो प्ले करता है वो होता है कीवर्ड। ठीक है। बट कीवर्ड ऐसा नहीं है कॉमन होता है सबके लिए, लोकल एसईओ के लिए डिफरेंट कीवर्ड होता है, एसईओ के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, एंड आपके गूगल एड्स के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग ने आप लोग बेसिक तो यूज करते होंगे एआई टूल्स, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, कॉपी डॉट एआई, ये सब। मतलब अगर एक्चुअली कॉपी डॉट एआई नहीं भी यूज करते होंगे, बट चैट जीपीटी तो बहुत कॉमन होगा अगर आप लोग ने यूज हाँ किया मैम। होगा तो, हाँ मतलब मैम। बहुत कॉमन उस पर हम चल रहे हैं। हम्म। सो सी, टेक्निकली ना, अब आपने देखा गूगल का भी अपना आ गया है एआई टूल जेमिनाई। ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे ना, तो अब एईओ की हम लोग बात करें, एसईओ की तो बात हो गई कि एसईओ एक ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है। ठीक है। जिसमें आपको ऑर्गेनिकली विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल पेनी आपको क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करनी होती है। अब आते हैं एईओ पे। ठीक है। एईओ पे, एईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे एआई ओवरव्यू। अब देखिए, हर चीज को कोई भी चीज होती है ना, या फिर कोई भी टर्म्स होते हैं ना, वो हमेशा मॉडिफाइड किए जाते हैं। ठीक है। वो चेंज कभी भी नहीं होते, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाती है, बट उनका प्रोसीजर कभी कभार जो होता है ना वो सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एसईओ सेम अपने ओल्ड प्रोसीजर से ही करेंगे, बट कुछ न्यू थिंकिंग के साथ। वैसे ही इस एसईओ में एईओ आ गया है। तो ये एईओ टेक्निकली करता क्या है? तो एईओ क्या होता है, जैसे कि पहले आंसर स्निपेट्स होते थे। ठीक है। जिसे हम लोग फीचर्ड स्निपेट्स भी बोलते थे। जैसे कि आप जब सर्च करते थे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शंस मिल जाते थे कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, उसका एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको मिल जाता था। तो दैट इज आंसर स्निपेट। आंसर स्निपेट को ही थोड़ा अदर वे में मॉडिफाइड करके उसे एआई ओवरव्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसे हम लोग आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिजल्ट, अभी हम यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करते हैं। ठीक है। तो हमारा कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया, यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट्स भी मिल गई। ठीक है। जो कि आपको ओल्ड आंसर स्निपेट्स पे नहीं मिलती थी। ठीक है। सो सी, अगर आपको एईओ में, मतलब एआई में, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर आपको अपना वेबसाइट लेकर आना है, क्योंकि टेक्निकली फ्यूचर में आपका जो डैशबोर्ड है ना वो करीबन कुछ इस एआई मोड में कन्वर्ट हो जाने वाला है। जो गूगल अब आपको ऐसा अपना प्रेफरेंस दिखा रहा है, वो टेक्निकली एआई मोड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। एआई मोड लमसम आपका चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, कॉपी डॉट एआई एंड फर्दर एआई प्लेटफॉर्म जैसा ही है। ठीक है। क्यों? अब देखिए, कभी भी गूगल नहीं चाहेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर है, कभी भी नहीं चाहेगा वो। तो उसने एईओ का यूज किया। भाई, अब एईओ का यूज कैसे किया उसने? उसने अब देखिए, एज अ ऑडियंस, ठीक है ना, एज अ ऑडियंस अगर आपको किसी चीज को सर्च करना होता है गूगल पे, ठीक, तो आप एकदम लॉन्ग
टेल कीवर्ड्स का यूज करते हैं। अभी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मतलब आप पूरे अपने क्वेश्चन को पूरे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में पुट करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, जैसे 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 आते हैं हम लोग यहाँ पे, पुणे बेस्ट डिजिटल, ये एआई मोड में है। ये मैं समझिएगा कि हम लोग नॉर्मल चल रही है, अभी हम लोग एआई मोड में काम कर रहे हैं। सी, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। सी, क्या क्या आया आपका? PIIDM डिजिटल ट्रेनिंग। अब ये रिजल्ट्स आपको क्यों मिल रहे हैं? ये जो आपका PIIDM है डिजिटल ट्रेनिंग, ये रिजल्ट्स आपको क्यों मिले? क्योंकि क्योंकि उन्होंने इस तरह के कीवर्ड का यूटिलाइजेशन अपनी वेबसाइट में किया है कंटेंट राइटिंग के टाइम पे। मतलब अपने वेबसाइट में जब हम लोग कंटेंट लिखते हैं ना, तो हम लोग उन कीवर्ड्स का यूज करते हैं जो कि क्या हेल्प कर, ऑडियंस को हेल्प करे उनके इजी टू इजी रिसर्च को, मतलब इन द सेंस कि जो वो रिसर्च करना चाहते हैं उनके आंसर्स को इजीली उन तक पहुंचाने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट का पर्सन, जिसकी भी वेबसाइट है, वो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वो ये क्वेश्चन अपनी वेबसाइट पे पुट नहीं करेगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। वो क्या पुट करेगा? डिजिटल मार्केटिंग का आंसर। मतलब एज अ ऑडियंस अगर हम व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, तो उसके वेबसाइट में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का कोई हेडिंग या डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। उसकी वेबसाइट पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का आंसर होगा। अगर वो आंसर जेन्युइन है, अगर वो आंसर रेलेवेंट है, तो गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट को उस ऑडियंस तक पहुंचाता है। ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मुझे लिंक मिला इसका। अब अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, सी, ठीक है, ये लिंक पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, ठीक है, उसने डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, सॉरी, सारी चीजें यहाँ पे बता दी। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल गए। तो टेक्निकली एईओ में क्या करना होता है, जो आपका बिजनेस है, ठीक है, उसके रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस ऑडियंस पूछ सकता है, उसके आंसर्स को आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है। वाया ब्लॉगिंग के थ्रू आप पुट करिए या फिर कंटेंट के तौर पे पुट करिए, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे उसको पुट करना। जैसे इन्होंने ब्लॉगिंग के उसमें पुट किया है, आप चाहो तो कंटेंट में भी पुट कर सकते हो। तो एओ में आपको अपने ऑडियंस के आंसर्स पुट करने होते कि आप कि ऑडियंस को लगे कि आप ही एक लौते ऐसे कंपनी, आपकी वेबसाइट ऐसी है जो मुझे प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो ये आपका एईओ होता है। समझ में आया कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? जी मैम। पक्का? शुभदीप, सान्या, सुमिता? यस मैम। यस। ठीक है, सुमिता थोड़ा बहुत भी? ओके। सो टेक्निकली एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको, अगर आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल इसकी है, एजेंसी है कोई, चाहे वो कोडिंग की हो चाहे वो रियल एस्टेट की ही हो, ठीक है, तो लेट कंसिडर रियल एस्टेट की है, तो कोई अगर 2 BHK फ्लैट सर्च करना चाहता है, तो वो 2 BHK फ्लैट की सारी डिटेल्स आपके में, अगर कोई सर्च करे 2 BHK फ्लैट, तो आपका वैल्यू क्या आना चाहिए? बेस्ट, जो भी लोकेशन है कि बेस्ट प्राइस इन पुणे, 2 BHK फ्लैट, इतना कारपेट एरिया, ये वो, मतलब जितनी भी डिस्क्रिप्शन होती है ना, सब आप प्रोवाइड कर दो, उसको फर्दर कुछ सर्च ना करना पड़े। तो एईओ में आपको अपने ऑडियंसेस के आंसर्स को अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है। बात आती है जीईओ की। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स भी शायद रखे हैं। ये एयू हो गया, ये एसयू हो गया, ये जीओ।
जीईओ में हम भी थोड़ा से कंफ्यूज हैं, समझाने में नहीं बट इस इमेज में, हम इस इमेज के उस पे नहीं चलेंगे। बट हाँ, देखिए जीईओ जो आपका होता है ना, टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो ये आपको लोकल एसईओ पे वर्क कराता है, मतलब नेम एड्रेस एंड प्लेसेस पे वर्क कराता है। जीईओ क्या करता है आपका कि जो भी मैप पे वर्क चल रहा है, ठीक है, लोकल एसईओ में क्या काम होता है, मैप में अगर आपको कहीं पे रेस्टोरेंट में जाना होता है तो आप उस रेस्टोरेंट का पर्टिकुलरली नेम सर्च करते हो एंड आपको डायरेक्शन पे आप आ जाते हो। तो आपका जो जीईओ होता है वो टेक्निकली मैप पे काम करता है। अब जीईओ तो चलिए लोकल एसईओ में हम लोग सीखेंगे, बट हाँ, सॉरी हम इसका फुल फॉर्म आपको बताना भूल गए। जीईओ का जो फुल फॉर्म होता है इसे हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव, जी फॉर जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये इसके लिए काम करता है। तो टेक्निकली ये आप बोल सकते हो एसईओ का ही पार्ट होता है, एक तरीके से सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। इसमें आप कंटेंट पुट करते हो, और ज्यादातर जो लोग चैट जी गूगल की जगह जो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एंड फर्दर एआई टूल्स का यूज करते हैं, उसमें जो रिजल्ट्स दिखते हैं वो आपका जीईओ में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर सॉरी यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ चैट जीपीटी सर्च करते हैं। चैट जीपीटी, तो जब गूगल पे आप जो सर्च करते हो दैट इज एईओ। जब आप किसी फर्दर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, कोई ऐसे चैटबॉट पे जाते हो जैसे कि जेमिनाई, परप्लेक्सिटी एंड चैट जीपीटी, और वहां पे जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जो भी रैंकिंग या रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपके जीईओ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, एंटर, तो इस तरह के रिजल्ट्स को हम लोग बोलते हैं जीईओ। तो एईओ गूगल पे होता है, जीईओ अदर बॉट्स पे होते हैं। सी, यहाँ पे रिजल्ट्स मिल गए आपको विथ रेटिंग एंड ऑल। तो ये आपका जीईओ होता है। ठीक है, तो जीईओ पे इतना वर्क नहीं करना, फोकस कहाँ करना है, एईओ एंड एसईओ एंड कीवर्ड्स पे। तो ये तीन चीज आपके होते हैं। अब अगर हम लोग चलते हैं, मुझे अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा बहुत इनिशियल लेवल से, जो एक सेकेंड। ठीक है, ये है, देखिए, ये मैंने एक बहुत छोटा सा बहुत सिंपल फॉर्म में ये एक चार्ट को क्रिएट किया है। तो सी, इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। टेक्निकली ये आपके क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक पे डिपेंड करते हैं। क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक क्या होता है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रायुक्त पे 100 ऑडियंसेस आ रही हैं, ठीक है, मे बी वो कुछ रिपीटेड हो, कुछ यूनिक हो, कैसे भी ऑडियंसेस हो, ठीक। उन आउट ऑफ 100 में लेट कंसिडर सिर्फ 50 ऑडियंसेस स्टे कर रही हैं, ठीक। तो क्वालिटी कितनी हुई 50 एंड क्वांटिटी कितनी हुई 100। तो क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ऑडियंसेस पे भी क्या होता है, आपकी एसईओ की रैंकिंग अप होती है। ठीक है, तो जितना रेलेवेंट कंटेंट आप लिखेंगे ऑडियंस के रेलेवेंसी में या फिर ऑडियंस से रिलेटेबल, उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट को प्रॉफिट होगा। अब इसके बाद आपका एल्गोरिदम आता है जिसमें पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पीजन एंड मोबाइल फ्रेंडली। एसईओ में दो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं। फर्स्ट इज योर पांडा, क्योंकि वो कंटेंट पे डिपेंड करता है। कंटेंट मतलब कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं, जो भी वेबसाइट में आप डेटा लिख रहे हैं वो कॉपीड नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, कन्वर्सेशन होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। बहुत ज्यादा ही हाई फाई वर्ड्स का यूज अपने को नहीं करना है। ऐसे टर्म्स का यूज करिए जो सामने वाले रीडर के लिए अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो वो पांडा एल्गोरिथम देखता है। अब मोबाइल फ्रेंडली अपडेट जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है, तो मोबाइल फ्रेंडली अपडेट में क्या होता है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट मोबाइल पे इजीली वर्क करनी चाहिए। मतलब
24/7 कोई लैपटॉप पे ओपन नहीं रहता, कहीं ना कहीं सेल फोन पे ही आप अपना यूज या सर्चेस करते हैं। तो इसलिए मोबाइल फ्रेंडली आपका वेबसाइट क्रिएट होना चाहिए। ये दो आपके एसईओ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है, गूगल एल्गोरिदम्स है। ठीक है। अब आप लोग में से मे भी शायद किसी के माइंड में ये क्या हम लोग चैट जीपीटी इन गूगल जेमिनाई एंड इन सब का कंटेंट यूज कर सकते हैं? नहीं, वो कोई यूनिक डेटा आपको नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है। वो आपको वही डेटा प्रोवाइड करता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो अलग से कुछ उसका नहीं वो जनरेटेड होता। आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप ग्रामरली का यूज करिए, आप क्विल बॉट का यूज कर सकते हैं, बट चैट जीपीटी और इनका यूज मत करिएगा कंटेंट लिखने के लिए। ठीक है। आपको अगर लगता है कि ग्रामर मिस्टेक हो रही है या फिर कहीं पे कुछ टर्म्स आपको चेंज करने, क्विल बॉट, कॉपी.ai भी एआई टूल है, बट वो आपको रिलेटेबल कंटेंट या मॉडिफाई कंटेंट प्रोवाइड कर देगा। चैट जीपीटी बहुत कॉमन हो चुका है, तो उसका डेटा तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। परप्लेक्सिटी एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक सो अगर आप लोगों को पता होगा, शायद एयरटेल 1 ईयर का या समथिंग का फ्री भी परप्लेक्सिटी दे रहा था, तो वो भी आपका काइंड ऑफ ठीक है। बट कॉपी.ai मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट है उस चीज के लिए। ग्रामरली एंड क्विलबॉट ये अच्छा है। कभी भी चैट जीपीटी का डेटा मत लीजिएगा, भूल के भी मत लीजिएगा। ठीक है। अब आपका आता है पेंगुइन एल्गोरिथम। पेंगुइन एल्गोरिथम जो होता है, जब आप बैकलिंक, एसईओ आपके टू टाइप्स के होते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज होता है। ठीक है। ऑफ पेज बैकलिंक्स होती हैं, तो बैकलिंक क्या होती है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हमिंग बर्ड आपका बहुत ओल्ड एल्गोरिथम हो चुका है, मतलब एक टाइम के लिए बहुत ही आप बोल सकते हो हाई डिमांडिंग एल्गोरिथम था, जब आंसर्स, सॉरी आंसर स्निपेट या फीचर स्निपेट्स का यूज होता था, बट ये आउटडेटेड अब हो चुका है। पीजन एल्गोरिथम आपका लोकल एसईओ के लिए होता है, जिसमें आपका नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर गिवन होता है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करें और यहाँ पे, तो सी सर्च इंजन काम कैसे करता है, तो ये थ्री मेजर इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। ठीक है। क्रॉलिंग के बारे में बात करते हैं। सी अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी अपडेट करते हैं, तो क्रॉलर है क्या पहले उसके बारे में बात करते हैं, बाद में क्रॉलिंग करता क्या वो देखते हैं। देखिए, क्रॉलर के ना बहुत सारे डिफरेंट नेम हैं, अभी हम इसके बारे में कर रहे हैं फर्स्ट नंबर पे जो आपका गिवन है। तो क्रॉलर को हम लोग स्पाइडर बॉट भी बोलते हैं, हम लोग गूगल बॉट भी बोलते हैं, और क्रॉलर भी बोलते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या नाम से यूज करना है, जो आपके लिए इजी हो आप वो यूज कर सकते हो। गूगल बॉट, स्पाइडर बॉट, क्रॉलर, दे ऑल आर सेम। अब गूगल के, अब देखिए गूगल एक डेटाबेस है। ठीक है। डेली का थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स जो होती है ना, वो डेली गूगल पे अपडेट होती हैं, अपलोड होती हैं। ठीक। तो गूगल कैसे हैंडल करता है इतनी वेबसाइट्स को? तो वो उसके पास है रोबोट्स, जिसे हम लोग क्रॉलर बोलते हैं। वो क्या करता है, जब भी कोई वेबसाइट आपकी गूगल पे आती है ना, तो गूगल खुद नहीं काम करता, वो अपने बॉट्स को भेजता है। वो बॉट्स आके आपकी वेबसाइट को ओवरव्यू करते हैं कि भाई ये वेबसाइट न्यू है कि ओल्ड है, कि कंटेंट कैसा है, इमेजेस कैसी हैं, किस रैंकिंग पे गूगल के ये हैं, मतलब जितनी भी चीजें हैं, ये गूगल भेजता है बॉट्स को, और वो आपकी वेबसाइट्स का इंफॉर्मेशन ग्रैब करके गूगल को प्रोवाइड करते हैं। अब अगर ये क्रॉलर नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पे, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि गूगल, अगर क्रॉलर नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पे, तो गूगल पे रैंकिंग नहीं होगी आपकी। तो ये जितनी भी ये कहानी है ना, ये सब क्रॉलर पे डिपेंड करती है। क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग होगी गूगल पे, मतलब रजिस्टर करेगा गूगल पे। गूगल पे जब रजिस्टर हो जाएगी, उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, तो फिर वो रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। और अगर क्रॉलर नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पे, तो इंडेक्सिंग भी नहीं होगी, इंडेक्सिंग नहीं होगी तो उसकी रैंकिंग भी नहीं होगी। तो क्रॉलर का आना एनी हाउ आपकी वेबसाइट पे मस्ट है। तो माइट भी आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रॉलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कैसे पता चलेगा अपने को?
ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके लिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल का हेल्प लेते हैं। ठीक है, वो हम लोग लास्ट में सीखेंगे गूगल सर्च कंसोल पे कैसे होता है। तो इतना समझ में आया अभी तक जितना हम लोगों ने थ्योरी किया इस जगह पे? यस मैम। हाँ पक्का जी मैम। बोर बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? नो नहीं। नो 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 नो। हाँ, मतलब जहाँ बोर होंगे ऊपर से जा रहा होगा ना, प्लीज बता दीजिएगा, हम लोग वहीं तक समझेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक मैम। चलिए। अह हम गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड भी एक बार आपको जस्ट दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है, तो जिससे आपको आइडिया मिले। वो एकदम पजल भी नहीं रहना चाहिए। गूगल सर्च कंसोल, ये हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको डैशबोर्ड दिखा रहे हैं कि आप लोग बहुत वैसे मतलब न्यू आपके लिए बाद में ना रहे ये चीज। एक सेकेंड, हम अपना नहीं दिखाते हैं, हम just, प्रायोग का दिखाते हैं। प्रायोग सी। अभी हमने आपसे क्या बोला था कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आ भी रहा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो क्रॉलर को अगर आपको इन्फॉर्म करना है, मानिए क्रॉलर को आप कब कब इन्फॉर्म कर सकते हैं ये भी पता रहना चाहिए। जब भी आप अपनी वेबसाइट में कोई भी चेंजेस करते हैं, इधर वो इमेज का हो, कंटेंट का हो, कीवर्ड्स का हो, एक्सवाइजी, वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ही चेंज क्यों ना हो, ठीक है, जब भी आप एक माइनर चेंज भी करें ना, आप अपने गूगल सर्च कंसोल पे जाइए, यहां से आप यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाइए, अपनी वेबसाइट का लिंक पुट करिए एंड रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए क्रॉलर को। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, तो क्रॉलर के पास ऐसे रिक्वेस्ट चली जाती है कि भाई मुझे वापस से प्रायोग ने क्या किया है, रिक्वेस्ट सेंड किया है, मुझे वापस से प्रायोग की साइट पे जाके कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा कि कुछ तो इन्होंने चेंज किया है कि नहीं किया ना, जो भी है वो सारी चीजें क्रॉलर यहाँ से पता कर पाएगा। क्योंकि हम लोग डेट एंड टाइम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में ये है कि हम लोग रिक्वेस्ट जरूर उसको शेयर कर सकते हैं आफ्टर एवरी चेंजेस। ठीक है, अब देखिए, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना, आई एम सो सॉरी। हाँ, देखिए, जो लिंक्स होते हैं ना, टेक्निकली वो थ्री टाइप्स के होते हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स। ठीक है, बैकलिंक्स जो होती है वो ऑफ पेज का पार्ट है। ठीक, ठीक है, वो बाद में होगा। हाँ, बैकलिंक्स जो है वो ऑफ पेज का पार्ट है, लेकिन हम लोग इसके बारे में समझते हैं। अब ये इंटरनल लिंक क्या होती है, देखिए, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं हम लोग। वन सेकेंड, ये रिक्वेस्टिंग सेंड हो गई, अभी इसको रिमूव करते हैं, बहुत ज्यादा डैशबोर्ड नहीं ओपन करते हैं, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग। एक सेकेंड, ये कॉपी पेस्ट एंटर। अभी हम आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रैक्टिकली यहाँ पे शो कर रहे हैं। सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिंक होती है ना आपके एसईओ में, वो इंटरनल लिंक होती है। एक्सटर्नल लिंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी आपकी कौन सी लिंक होती है, इंटरनल लिंक्स होती हैं। एलिमेंटो पे क्लिक करेंगे, चावल तो नहीं है ना? तंदूर रोटी। एक सेकेंड,
थोड़ा सा स्लो है, बट हो जाएगा ओपन। तब तक देखिए, इंटरनल लिंक्स जो क्रिएट होती हैं वो सेम डोमेन में क्रिएट होती है। मतलब अगर प्रायोग.com है और प्रायोग को अपनी ही इंटरनल लिंक क्रिएट करनी होगी तो वो अपने ही डोमेन में क्रिएट करेगा। जैसे कि आ, ये यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे भी हम प्रायोग अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देते हैं प्रायोग। ठीक। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे पहले इंटरनल आपको समझाते हैं फिर एक्सटर्नल बताते हैं। सी, लेट कंसिडर, अभी हम इसको यहाँ पे हम अबाउट अबाउट अस। ठीक। अब देखिए, अगर आप इसको हाईलाइट करते हैं देन यहाँ पे लिंक पे जाते हैं ऊपर। ठीक। अपनी वेबसाइट से आप अबाउट पेज के लिंक को कॉपी करते हैं। अबाउट पे आपने क्लिक किया, इसके यूआरएल को कॉपी किया, कंट्रोल C, यहां पर आकर आपने इसको पेस्ट कर दिया। दिस इज नोन एज इंटरनल लिंक। इससे कहते हैं इंटरनल लिंक, जो खुद ही के पेज से क्या हो, रीडायरेक्ट करे, मतलब अपने ही सेम डोमेन पे वो रीडायरेक्ट करे। जैसे कि दोनों के कलर्स को भी हम चेंज कर देते हैं। अबाउट अस को भी हम लिंक कलर हम कर देते हैं रेड। ठीक। चलिए, अब आते पहले प्रायोग पे, हम दोनों की लिंक दे देते हैं। प्रायोग को हाईलाइट किया, लिंक पे गए, प्रायोग के डोमेन को कॉपी कर लिया, यूआरएल को इन द सेंस की पी एंड पेस्ट एंड अप्लाई। ठीक। और इसको कर देते पब्लिश। ठीक है। अब देखिए, अबाउट अस क्या है, अपनी इंटरनल लिंक। अभी हम लोग देखिए एक प्रायोग एजेंसी डॉट जो भी ये यूआरएल है इस पे है। तो मानिए अगर हम लोग अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग अबाउट अस के ही पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज इंटरनल लिंक। मतलब सेम डोमेन में जब आप रिडायरेक्ट करते हो दैट इज नोन एज इंटरनल लिंक। ठीक है। अब एक्सटर्नल लिंक क्या होती है, जब आप दूसरे के डोमेन पे चले जाते हो अपने डोमेन से। तो मानिए ये हम लोग का डोमेन है, प्रायोग पे क्लिक किया तो आप प्रायोग के डोमेन पे रिडायरेक्ट कर गए। दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लिंक। समझ में आया इंटरनल एक्सटर्नल लिंक क्या होती है? यस मैम। यस मैम। कंफ्यूजन कुछ भी ऐसा? नहीं मैम। तो इंटरनल लिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक होती है, एक्सटर्नल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि इंटरनल लिंक है। इंटरनल लिंक क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज वो ऑडियंस और आपकी वेबसाइट के बीच में एक इंगेजमेंट क्रिएट करती है। इंगेजमेंट का मतलब कि अगर उसको रेलेवेंट डेटा मिल रहा है ना, तो वो उस ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आएगी, उस रेलेवेंट डेटा को रीड आउट करेगी और अपना इंगेजमेंट शो करेगी आपके वेबसाइट के थ्रू। तो उससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाती है। ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक का ही रेसिप्रोकल होता है बैकलिंक। मतलब आप दूसरे की वेबसाइट से अपने डोमेन पे आना, मतलब फेसबुक पे आपने प्रायोग के लिए पोस्ट किया और फेसबुक से कोई आप प्रायोग की वेबसाइट पे अगर आता है, दैट इज नोन एज बैकलिंक। ठीक है। सो सी, यहाँ पे आपकी वी इंटरनल लिंक क्या होती है? वन पेज टू अनदर पेज ऑफ सेम डोमेन। एक्सटर्नल लिंक our domain to other domain, and backlink other domain to our domain। other domain मतलब facebook.com से अपनी वेबसाइट पे आना, that is known as backlink। ठीक है। क्लियर है इतना? सान्या, सुमिता, शुभदीप, अभिषेक, आप अभी आए हो? हाँ जी हाँ मैम। मैम। हाँ जी। ठीक है। ओके। बोर तो नहीं हो रहे ना? क्योंकि आगे और हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जाते चलेंगे, लेकिन समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कहीं पे नहीं आ रहा है समझ में? नहीं नहीं मैम, आ रहा है। आ रहा ठीक है। है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे
देखिए, एसईओ अपने टू टाइप्स के होते हैं, ऑफ पेज एंड ऑन पेज एसईओ। ठीक है। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, आपके मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि ये तो चेकलिस्ट है, हमने एक जगह पे ऑन पेज एसईओ का ओपन नहीं किया है क्या? ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, नहीं है ऑन पेज एसईओ। सी, सो आपका जो एसईओ है वो टेक्निकली टू टाइप्स का होता है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या होते हैं ऑप्शंस आपका, ऑन पेज ही एसईओ पे अपने को काम करने के, याद रखिएगा जितना भी प्रैक्टिकल अपना होगा, जिससे हम लोग टेक्निकल एसईओ भी कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना कि एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं, तो बहुत लोग थ्री टाइप्स का करते हैं। तो ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। और बहुत लोग टू टाइप, तो जो ऑन पेज है वही आपका टेक्निकल एसईओ है। टेक्निकल इससे कुछ अलग से नहीं होता है, दे बोथ आर सेम। ठीक है। तो ये देखिए, दोनों की लिस्ट भी आई थिंक सो होगी मेरे पास, हम दिखा देंगे आपको टेक्निकल एसईओ की भी। तो सी, करना क्या होता है अपने को एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में जो ये पोर्शन है इसी को हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा है, कीवर्ड्स एनालिसिस करना होता है कि कौन कौन से रैंकिंग कीवर्ड्स को हम लोगों को अपने कंटेंट में यूज करना है। जैसे कि अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च करते हैं, तो देखिए हम लोग कितनी वेबसाइट्स दिखती है, तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एक रैंकिंग कीवर्ड है। तो ऐसे कीवर्ड्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट कीवर्ड्स पे हम लोगों को काम करना होता है। इमेज ऑल टैग, इमेज ऑल टैग क्या होता है कि जब भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो उसको उस इमेज के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई इमेज है, तो इस इमेज का नेम क्या है वो उसको पता होना चाहिए। वेबसाइट, एक सेकेंड ना, जस्ट वन सेकेंड, हम म्यूट कर रहे हैं। हाँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, सी, हम लोग इमेज ऑल टैग पे थे। तो इमेज ऑल टैग का मतलब क्या होता है कि देखिए, क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो हर एक सिंगल चीज को रीड आउट करेगा, जो कंटेंट है, जो आप बटन्स पुट करते हो, जो आप लिंक्स देते हो, जो बैकग्राउंड इमेज है, उस बैकग्राउंड इमेज का भी नाम होना चाहिए। ठीक है। तो उसे इमेज ऑल टैग कहते हैं, क्योंकि उस इमेज की भी इंडेक्सिंग होती है और उस इमेज की भी रैंकिंग होती है। तो क्रॉलर सिर्फ कंटेंट रीड नहीं करता, वो आपकी वेबसाइट का हर एक कॉर्नर रीड आउट करता है, और हर एक चीज को वो अंडरस्टैंड करके, इंडेक्सिंग करके रैंकिंग के लिए पुट करता है। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग और आगे चले, यूआरएल, यूआरएल अपना बहुत सिंपल एंड शॉर्ट और अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। सी, और आपके यूआरएल में हाइफन्स होने चाहिए, कभी भी कुछ कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। हेडिंग, हेडिंग आपके कौन से होते हैं, एचटीएमएल टैग H1 से H6 तक होते हैं। हर एक सिंगल पेज पे आपका एक H1 टैग होना चाहिए। H1 टैग आपकी वेबसाइट के वेब पेजेस को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि हम लोग के बुक्स में चैप्टर्स होते हैं ना, तो हमेशा चैप्टर्स के नेम बोल्ड लेटर्स में होते हैं। ठीक है। देन उसके सब टॉपिक्स क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। वैसे ही जब आपकी वेबसाइट बनती है, जैसे उसमें होम है, अबाउट है या अदर पेजेस हैं, तो जितने भी आपके होम है एंड अबाउट है, तो उनके जो नेम है, जैसे अबाउट अस, अगर आपको और प्रैक्टिकली दिखाएं हम यहाँ पे, सी, जैसे अगर हम लोग अबाउट अस पे जा रहे हैं, तो आपका जो ये अबाउट अस है ना, ये आपका H1 टैग में होना चाहिए। रेस्ट आप आर मिशन और व्हाट वी डू और हु
RV, ये सब आप H2 से लेके H6 तक आप पुट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो पेज का नाम है वो हमेशा आपका किस में होना चाहिए, H1 टैग में होना चाहिए। हर पेज में H1 टैग जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। मल्टीपल H2 से H6 तक आप ले सकते हो, बट H1 एक ही होगा आपका इसमें। इसके बाद आपका आता है कंटेंट, ठीक है। देन कंटेंट यूनिक, रेलेवेंट एंड एंगेजिंग, एंड इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक आपकी होती है। इंटरनल लिंक आपकी एंगेजिंग होती है, इंक्रीज करता है रैंकिंग को और वेब पेजेस के लिए होती है। और फुटर आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। अब इसके पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं ऑफ पेज पे, कि ऑफ पेज क्या होता है। देखिए, ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो बैकलिंक्स क्रिएट करता है, ये भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए ही होता है। हम लोग दूसरे के डोमेन्स पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं, और वहां पे प्रमोशन करने के बाद वहां से जितनी भी ऑडियंस, मानिए फेसबुक है, फेस बहुत हम बेसिक एग्जांपल पे लेके चल रहे हैं कि फेसबुक है। फेसबुक पे क्या होता है कि लोग आते हैं, वहां पे कोई प्रायोग का डेटा देखा, उसको अच्छा लगा, प्रायोग का इंटरेस्टिंग डेटा लगा, वो वहां पे उसके लिंक पे क्लिक किया और प्रायोग की साइट पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो इसे हम लोग बैकलिंक कहते हैं, कि मतलब दूसरे के डोमेन से अपने डोमेन पे किसी ऑडियंसेस को सेंड करना, दैट इज नोन एज बैकलिंक। देन टेक्निक्स आपकी थ्री टाइप्स की होती है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। व्हाइट हैट एसईओ पे हम लोग काम करेंगे कि ये गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो करता है। ब्लैक हैट टेक्निक जो होती है दैट इज द वर्स्ट टेक्निक। ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए तो अच्छी है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए वर्स्ट है, बिल्कुल वर्स्ट है। मतलब कम समय में आपको अगर बहुत जल्दी ग्रो करना है तो ब्लैक हैट आप अपना तो सकते हो, बट ये सोचो कि लॉन्ग टर्म पे आप ब्लैक हैट पे काम करो, नहीं, आपकी वेबसाइट को वो ब्लॉक कर देगा। तो उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, कीवर्ड स्टफिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने 500 वर्ड्स का एक कंटेंट लिखा, और उस 500 वर्ड्स के कंटेंट में आपने लेट कंसिडर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखा। उस 500 वर्ड्स के कंटेंट पे आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को लेट कंसिडर 6 टाइम्स आपने यूज कर दिया, ठीक है, 6 to 7 टाइम्स आपने यूज कर दिया। दैट इज नोन एज कीवर्ड स्टफिंग। जब जानबूझ के रैंकिंग कीवर्ड्स को हम लोग अपने कंटेंट में यूज करते हैं, उसे हम लोग कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। टेक्निकली इसका भी एक रेशियो होता है, जब आपका कंटेंट 500 वर्ड का हो तो हार्डली 1 या 2 टाइम्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 500 वर्ड से अगर ऊपर है तो 3 to 4 टाइम्स यूज कर सकते हैं। मोर देन 2000 वर्ड्स है तो 5 टाइम्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंटेंट के में वर्ड्स कितने हैं। तो अगर शॉर्ट कंटेंट है तो ज्यादा रैंकिंग कीवर्ड का यूज करना गलत चीज है, दैट इज नोन एज कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। डुप्लीकेट कंटेंट मतलब जब आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग नहीं होता तो उस पर डुप्लीकेट कैनोनिकल टैग हम आपको बाद में बताएंगे, बट डुप्लीकेट कंटेंट और इजी टर्म्स में अगर हम लोग देखें, किसी दूसरे की वेबसाइट का डेटा कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पुट कर देने को बोलते हैं डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है। क्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट लिख रहे हैं और जावा कोर्सेज का यूआरएल दे दिए हैं, तो दैट इज नोन एज क्लॉकिंग, ठीक है। तो ये ट्रस्ट इशू पे आ जाती है बात। तो ये आपका होता है ब्लैक हेट एसईओ। तो ब्लैक हेट एसईओ पे हम लोग वर्क नहीं करेंगे, हम लोग व्हाइट हेट एसईओ पे वर्क करेंगे एंड ऑन पेज पे वर्क करेंगे। एंड ग्रे हैट जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट हैट। तो हम लोग जो यहाँ पे काम करेंगे व्हाइट हेट एसईओ पे काम करेंगे, ऑन पेज पे काम करेंगे। कीवर्ड्स के बारे में हम आपको सेपरेट थोड़ा अलग से समझाएंगे, बिकॉज कीवर्ड एक थोड़ा सा मतलब अलग टॉपिक है, तो उसके लिए हम आपको अलग से बताएंगे। बट ऑन पेज को कंप्लीट करते हैं। सी, मेटा टैग्स। अभी मेटा टैग्स क्या होते हैं, जब भी आप क्रोम पे जाते हो और आप ऐसे सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है, और इसको स्क्रॉल करते हैं तो सी, मेटा टैग्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ये है आपका मेटा टाइटल, ये जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, दिस इज नोन एज मेटा टाइटल। एंड दिस इज सॉरी, दिस इज नोन एज मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा टाइटल आपका 60 to 70 कैरेक्टर्स का होता है इंक्लूडिंग स्पेस, एंड मेटा टाइटल जो होता है 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है। तो यहाँ तक ही अभी हम आपको पढ़ाएंगे। इतने पोर्शन में अगर कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी, इतना अगर आपको सेक्शन में कोई इश्यू है तो। अभी जो आप सुन रहे थे ना, वो रिगार्डिंग ग्रे हैट या फिर ब्लैक हैट, हम्म। हम्म। वो क्या एथिकली करेक्ट है? एथिकली हैकिंग करेक्ट है वो?
नहीं, एथिकली? एथिकल हैकिंग के लिए वो यूज नहीं होता। वो एसईओ का ही पार्ट है, बट वो अच्छा। जल्दी रैंकिंग लाने का है। मतलब अगर आपको कम टाइम में, लेस टाइम में आपको जल्दी ग्रो करना है फर्स्ट पेज पे, तो ब्लैक हैट है। लेकिन ये गूगल एल्गोरिदम्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए गूगल इसको अलाउ भी नहीं करता। अगर आप बहुत टाइम तक, लेट कंसिडर आप 6 मंथ्स तक ब्लैक हैट पे वर्क कर रहे हैं ना, और कुछ भी फिशी लगता है गूगल को, तो वो आपकी साइट को ब्लॉक कर देगा। मतलब वो आपकी साइट को फिर ग्रो नहीं करने देगा रैंकिंग के लिए। तो ब्लैक हैट आपका बस गूगल एथिकल हैकिंग के लिए काम नहीं आता, वो रैंकिंग के लिए काम आता है, कम समय में जल्दी रैंक करना। और वाइट ओके हैट मैम। एसईओ स्लो प्रोसीजर है, बट वो आपको ऑफिशियली रैंक करता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए रैंक करता है आपको। ओके मैम। हाँ। तो और किसी को कोई डाउट? सान्या, सुमिता? नो, ऑल गुड। ओके। सो ये वाला जो शीट्स है ना, हम ये उनको सचिन सर को प्रोवाइड कर देंगे, या आप लोग के पोर्टल पे ना अपलोड कर देंगे। तो जितने भी मेरे पास हैं, वैसे तो अभी बहुत है, बट अभी हम आपको उतना ही समझाएं जितने का अभी हम आपको प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे आपका रोबोट है, स्कीमा मार्कअप है, साइट मैप है, कैनोनिकल है, रीडायरेक्शंस है। बट वो जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे ना, वैसे वैसे हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो अभी हम आपको उतना ही समझाएं जितने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं उस चीज को इम्प्लीमेंट, ठीक? तो इतने में अगर कोई इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी अगर माइंड में आ रहा है आप लोगों के तो। नो मैम, फाइन। ठीक है। तो फिर अभी के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। और शुमिता, आप लैपटॉप से हो ना ज्वाइन? शुमिता? अभी तो मैम मैं फोन से ही ले रही हूँ क्लास, बट आई ओपन माई लैपटॉप, वी कैन कनेक्ट थ्रू लैपटॉप। ओके, सो आप एक बार लैपटॉप ओपन कर लीजिए, और इसी लिंक पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका वर्डप्रेस का इशू है उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? आप मुझे फिर आपको ईमेल पे भेजना पड़ेगा कोई लिंक ना? ईमेल? नहीं नहीं, आप लैपटॉप से इस पे नहीं ज्वाइन हो सकते हो, सेम लिंक पे नहीं ज्वाइन हो सकते हो। यू हैव टू टेल मी दैट। नहीं, सी आप अपने लैपटॉप पे ना व्हाट्सएप? नो, अपने आई एम नॉट व्हाट्सएप को यूजिंग लॉग इन कर व्हाट्सएप। लीजिएगा। हाँ, मैम यूज नहीं लैपटॉप। करिए एक्चुअली हाँ, व्हाट्सएप और ना। फिर वहीं से उसी सेम लिंक से आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। चलो लेट मी ट्राई, है ना? ओके ओके ओके। सो ओके। सी सान्या, शुभदीप, अगर आपको भी किसी चीज में अगर वर्डप्रेस पे डाउट हो तो आप रह सकते हो, अदरवाइज ये सिर्फ इंस्टॉलेशन, होस्टिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस का, ये उसी के रिगार्डिंग है, ओके ओके मैम, ओके ठीक है? मैम। ठीक अदरवाइज है। आप लोग अगर चाहो तो लीव भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके मैम, फाइन, थैंक यू। ओके। ओके। वेलकम, बाय, टेक केयर बोथ ऑफ यू। बाय मैम। बाय, बाय। थैंक मैम अगर हम आप मुझे ये लिंक उसके थ्रू भेज दो, ईमेल के थ्रू नहीं? ईमेल के थ्रू? 1 सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज रुकेगा ना, आप अपना ईमेल भी मुझे बताइएगा। अ, एक सेकेंड जस्ट। जीमेल। हाँ, आपका आप अपना वो चैट बॉक्स में अपना आप दे देंगे क्या, टाइप करके ईमेल आईडी? मैम चैट बॉक्स में कैसे, मुझे एक नहीं। सेकेंड, आपके सेल फोन पे देखिएगा, वहां पे ना एक ऑप्शन आ रहा होगा, मैसेज टाइप का एक चैट, सिंबल आ रहा होगा। ठीक है, आई गॉट हाँ, इट, चैट ना। उधर पे। ओके, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा।
हाँ सुमिता, आप देखिएगा ना, लिंक आया क्या आपके पास? आया तो नहीं है। ये गया होगा, मोहन शिवांगनी के नाम से गया होगा आपके पास लिंक। और नहीं तो आप स्पैम में एक बार देखिएगा, कहीं स्पैम में ना चला गया हो फर्स्ट टाइम अगर हम आपको शेयर किए तो। ओके। हम्म। स्पैम में भी नहीं है। एक बार सॉरी, रीलोड करके देखिए। नहीं हो रहा है। और किस वे से कर सकते हैं मैम? फिर आप what- लैपटॉप पे अपना व्हाट्सएप ओपन कर सकती हैं। मैम फिर वो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, मुझे नहीं आता वो ना, वी हैव टू अ, लर्न टू एक यूज सेकेंड, आपका एंड्रॉयड है कि आपका वो है आईफोन है? नहीं, एंड्रॉइड एंड्रॉइड। एंड्रॉयड है ना? सो हम्म। एंड्रॉयड आप ना पहले क्रोम पे जाइए। एक सेकंड। हाँ जी, रूम पे मैं क्रोम पे व्हाट्सएप। ना आप व्हाट्सएप वेब सर्च करिए एक बार। व्हाट्सएप वेब। और जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पे क्लिक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप वेब गूगल पे। व्हाट्सएप वेब, वेब व्हाट्सएप, WEB वेब। हाँ। और जो फर्स्ट लिंक होगा ना उसको ओपन करिएगा, ठीक है? डाउनलोड व्हाट्सएप फॉर विंडो। नहीं 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 नहीं, डाउनलोड मत करिए, जस्ट लिंक पे क्लिक करिए, ब्राउजर में हाँ ही हाँ। यूज करिए और ब्राउजर में ही लॉग आउट स्कैनर कर दीजिएगा। हाँ, स्कैनर आया मैम, स्कैनर। स्कैनर आया, हाँ रुक जाइए, अब अपने सेल फोन पे जाइए, एंड्रॉयड पे अपना व्हाट्सएप ओपन करिए। जो व्हाट्सएप पे अभी आप लिंक शेयर नहीं हुआ था, वो जस्ट व्हाट्सएप ओपन करिएगा। अच्छा, वो सेम लिंक शेयर करके इस पे नहीं स्कैन लिंक करना नहीं, लिंक नहीं, स्कैन करना होगा तो अपना व्हाट्सएप ओपन करिए, अपने प्रोफाइल पे जाइएगा जिसमें आप अपना इमेज पुट करती ना, डीपी पे पुट करती हैं, एंड कैप्शंस जहाँ पे लिखते हैं हम लोग अपने व्हाट्सएप पे। है। हाँ जी। वहां पे जाइए, ओके। देखिए वहां पे भी आपको एक सिंबल दिख रहा होगा QR का आपको, उस पेज पे ही, वो जहाँ पे हाँ आपका जी डीपी हाँ रहता जी है। तो हाँ जी उस हाँ जी। QR पे का आपको QR है और एक स्कैनर भी दिया होगा। हाँ हाँ। स्कैन QR करके कुछ समथिंग इस तरह का रहता है वहां पे, रिटर्न में। हम्म। उस स्कैन से आप इसको वो कर लीजिए। कांट सेंड यूपीआई और अ, पीआई। हाँ, वो स्कैनर को आप वो कर लीजिए। तो स्कैनिंग यूपीआई कर अकाउंट। एक सेकंड, बैंक का क्या हाँ हाँ, नाम है? आराम से। स्कैन एनी यूपीआई क्यूआर कोड है ना, बैंक अकाउंट ही आ रहा है नहीं 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 मैम। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना, ये थोड़ा गलत है, रुकिए रुकिए। हम अपना एंड्रॉयड लेकर आ रहे हैं फोन। एक सेकेंड, हम उससे बताते हैं, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। हो सकता है।
हो गया है मैम। हेलो। 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 हाँ जी मैम, हो गया है। हाँ, हो गया क्या? जॉइन। हाँ। तो आपका वो उस पे क्लिक करके आप जूम जूम पे आ मीटिंग। गए होंगे। हाँ हाँ। अब जूम पे देखिए, वहां पे शेयर का ऑप्शन दे रहा होगा ग्रीन कलर से। जूम पे कहाँ पे चल रहे हैं? नीचे नीचे बॉटम पे देखिए, जहाँ पे ऑडियो वीडियो एंड ज्वाइन फ्रॉम ब्राउजर, ज्वाइन फ्रॉम हाँ, जूम ज्वाइन फ्रॉम वर्क। ब्राउजर कर लीजिए आप। ओके। यूज माइक्रोफोन एंड कैमरा। उसको आप क्लिक कर लीजिए, बट बाद में आप अपना माइक्रोफोन एंड कैमरा, मतलब वीडियो को आप ऑफ कर लीजिएगा, जस्ट कैम उसको रखिएगा, माइक्रोफोन को ऑन। ऑप्शन आ गया। सही पहुंच गए। अलाउ कर दीजिएगा लेकिन एक बार के लिए। इसमें एंटर मीटिंग इनफो नेम डालना पड़ेगा। एंटर मीटिंग कोड, एक सेकंड रुकिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं क्या है। um 1 सेकेंड, हम आपको शेयर तो, मेरा फोन कहाँ चला गया? एक सेकेंड ना रुकिएगा, हम आपको कोड भी बता रहे हैं। हम एक्चुअली, मैंने अपना व्हाट्सअप बंद कर दिया। सॉरी, असल में ना इतना है नहीं मेरा डिजिटल ना, तो इट जस्ट स्टार्टिंग नहीं नहीं, यूज ऐसा कोई करने। प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कुछ भी नहीं डाल सकते कि एक पर्टिकुलर बना हुआ है वही डालना है? नहीं 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 नहीं, हम आपको बता रहे कोड। पास कोड है ना, कैपिटल में STU। पी यू। S फॉर सन, T फॉर हम्म। टाइगर, U फॉर अम्ब्रेला। पी यू एस। हाँ, STU। पी यू एस। P नहीं, S फॉर स्नेक एंड T फॉर टाइगर, U फॉर एस टी। अम्ब्रेला। हाँ, एस टी एस यू। टी यू हाँ, जस्ट हिट एंटर। ओके। हाँ, अब आप एक से म्यूट कर दो। अब आप आ जाओ। वेट। ठीक है। अब देखिए उसमें आपको एक म्यूट होना पड़ेगा। ये वाला कर देते हैं, है ना? हाँ। अब आप ना ये वाला शेयर देख। मैम हाँ, आप बोलिए कर दो। बोलिए। ये वाला या तो आप कर दो, है ना? हाँ हाँ हाँ, एक ऑफ कर दीजिए, एक अपना जो अभी जिससे आप ऑन, मतलब जिस बात कर रहे थे कन्वर्सेशन, आप उसको ही ऑन रखो। देन आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पे देखिएगा, वहां पे शेयर का एक ऑप्शन दे रहा होगा। स्क्रीन शेयर ना? हाँ, शेयर का। हाँ। शेयर पे क्लिक करिए, देन एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करिएगा। अच्छा, एंटायर स्क्रीन। देन हाँ। शेयर अगेन, शेयर पे बॉटम पे देखिए, शेयर का ब्लू बटन से दिया होगा। एंटायर स्क्रीन पे करके। हाँ। शेयर। ये मेरे से हो नहीं रहा है लॉग आउट। ये हो गया आपका स्क्रीन शेयर। स्क्रीन तो हो गया, बट ये वाला एग्जिट कैसे करें ना? फोन वाला। कौन वाला एग्जिट? हम फोन से ना। फोन से वहां पे देखिए ना, एंड के लीव का एक ऑप्शन होगा, मतलब वो एक क्रॉस वाला साइन नहीं होता आपके फोन में, एक देखिए रेड कलर से क्रॉस का साइन होगा। या हम इधर से कर दे क्या, अगर आप वहां से परेशान हो रहे हो तो? मेरी तरफ से हाँ, भी आप कर लीव दो मैम।
का अगर हम रिमूव करते हैं, अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मिला क्या आपको लीफ का? लीव, हाँ ठीक है। ठीक है। अभी क्या करना है ना आपको शोमिता, मेरा अगर मार्कर अगर आपको शो हो रहा होगा तो मुझे प्लीज एक बार पहले ये बताइएगा, मार्कर शो हो रहा है? ये सी, आप अनम्यूट हो सकते हैं यहाँ से, बॉटम में देखिए, हाँ अनम्यूट हो ओके जाइए। ओके। ठीक है, तो मेरा मार्कर आपको विजिबल है ना? हाँ जी। ठीक है। सो अभी हम आपको पहले वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग बात कर देते हैं, पहले उतने स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले आप इधर प्लस साइन पे जाइए जो टॉप पे है। आप मुझे कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, आप क्योंकि आप उधर से एक्सेस कर पाएंगी ना, इस वजह अच्छा। से। तो प्लस साइन पे जाइए, हाँ क्लिक करिए। हाँ जी। इसके बाद ना यहाँ पे सर्च करिएगा इन्फिनिटी फ्री, इन्फिनिटी फ्री, बस फ्री, एंड हिट एंटर। हाँ, इस रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करिए, ये रजिस्टर्ड नाउ, हाँ जी। हाँ करेक्ट। अब अब ये इसके बाद, मैंने बनाया हाँ है, आई डोंट नो। आई कोई ट्राई। बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जीमेल आईडी से ना करीबन 3 अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम आपका दूसरा एक प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर ओके। करवा देते हैं। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए, ये देखिए फ्रेश, हाँ। इधर, सॉरी, हाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए, यहाँ हाँ पे ठीक। जो है। हाँ जी। ओपन है। हाँ होने दीजिए, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे ना ऐड का एक आएगा, क्लोज क्लोज क्लोज, ओपन नहीं, क्लोज। क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। हाँ, अब ईमेल एड्रेस प्रॉब्लम डिटेक्टेड। वी फाइंड योर, चेक योर प्रोफाइल टू, ठीक है वो देखा जाएगा। इसको स्क्रॉल करिए, पेज को नीचे की तरफ लाइए, और अच्छा, ये ग्रेट। हाँ और स्क्रॉल करिए, यहाँ पे ठीक है, देखिए ये वाला है हाँ, ना? यहाँ पे देखिए, हाँ क्रिएट नाउ पे जाइए। ये बट प्रेस हो नहीं रहा मैम। एक सेकेंड, जैसे टॉप पे जाइएगा तो इसी कर्सर से यूज करके, ये ना, और ऊपर जाइए, ये शो कर रहा है कि ईमेल ये का तो ही आ रहा होगा, आपका ईमेल डिटेक्ट, एड्रेस प्रॉब्लम डिटेक्टेड। आपका कोई दूसरा ईमेल आईडी इज नहीं इट? है क्या? मैम है। लेट्स ट्राई। यहाँ पर आप जाना अपने ईमेल एड्रेस पे एक बार, इस ईमेल एड्रेस कहाँ पे है मैम? ये अच्छा। टॉप पे देखिए, टॉप पे हाँ। राइट कॉर्नर पे, हाँ। और आप इसको ना लॉग आउट कर दीजिए, ओके। लॉग आउट करके दूसरे ईमेल से इसको लॉग इन करिएगा। हाँ, लॉग इन विद गूगल, और दूसरा ईमेल पुट कर दीजिएगा। लेट मी ट्राई विद दिस। हर बार ईमेल आईडी से क्यों खोलना पड़ता है? एक सेकंड मैम, एंटर योर पासवर्ड, आई थिंक ये गलत है या क्या है? शो कैन बी मत यूज्ड। करिए, आप एक बार कहीं पे देख लीजिए, तब आप उस पे कर दीजिएगा, शो पे क्लिक मत करिएगा बस। कंटिन्यू। हाँ, अब अप्लाई क्रिएट पे वापस से क्लिक करिए, क्रिएट पे, क्रिएट अकाउंट। हम्म, हाँ क्रिएट नाउ,
कोई बात नहीं, इसको प्रॉपर हो जाने दीजिए, वो वेरीफाई ना प्रॉपर हो जाने दीजिए। हाँ। It's like domain name. Please choose a हाँ, free तो आप subdomain इसमें name. पुट कर दीजिए ऐसे अपना नाम शुमिता प्रायुक्त ऐसे लिख दीजिए। जैसे आपने लास्ट में शिवांगनी किया था ना, तो वो वाला तो आपका वो गलत हो गया था। वो इसलिए हाँ. गलत हो गया था क्योंकि आपका वो शुमिता के अकॉर्डिंगली आपका जीमेल आईडी था। ठीक है। Okay. और नाम आपका आपने मेरा वो पुट कर दिया था, तो Okay. इस वजह से वो Okay. दिक्कत किया था। तो Okay. अभी आपका ये शुमिता प्रायुक्त हो गया So हम this लोग। is better. This हाँ हाँ, this will ये work. करेक्ट है, करेक्ट है। Should I use तो the initial is capital? कर सकती है, कर सकती है। आपका डोमेन स्मॉल में आएगा। अभी आप यहाँ पे आप कैपिटल यूज करो या स्मॉल, डजेंट मैटर। बट जो अच्छा. आपका Okay. लास्ट डोमेन बनेगा वो सारा आपका स्मॉल में क्रिएट होगा। Okay. Okay. ठीक है। देन Check चेक कर ली. अवेलेबिलिटी। ठीक है. एक काम करिए, सब डोमेन आर नॉट करेक्ट फॉर्मेट, विदाउट स्पेस पुट करिए, विदाउट स्पेस। Without space. हाँ, विदाउट स्पेस। और प्रायु का पी भी स्मॉल कर दीजिएगा। और अब एक बार देखिए चेक अवेलेबिलिटी, हो गया आपका। देन इसके बाद अकाउंट पासवर्ड है ना, तो इसमें आपको अकाउंट पासवर्ड को रिमूव करिएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लीजिएगा और नंबर्स लीजिएगा, नो स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करना है। तो 8 लेटर्स का अपना पासवर्ड क्रिएट करिए एक बार विथ। आप फिर से बताओ मैम क्या बोल रहे देखिए, हैं. स्पेशल जैसे @, हो गया, हैश हो गया, स्लैश हो गया, इन सब स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करना आपको पासवर्ड में। Okay. 8 लेटर्स का आपको मतलब अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें कि आप नंबर भी यूज कर सकती हैं और फर्स्ट लेटर को कैपिटल भी रख सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल शुमिता Okay. का S कैपिटल एंड आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब एक रैंडम आपको वो हाँ बताया है हाँ हाँ. एग्जाम्पल, तो आप वैसे रख सकते हो। अच्छा. Let me try. ये पहले पूरा हाँ रिमूव हो गया। हाँ, अब स्क्रॉल करिए इस पेज को, बस इसको याद रखिएगा अपना पासवर्ड। एक second. हाँ, नोट डाउन कर लीजिए सेफर के लिए। ठीक है। अब हाँ जी. ईमेल कंसेंट पे क्लिक करिए, प्लीज सेलेक्ट पे। एक second. Email consent. Okay. हाँ, आई I अप्रूव। approve. हाँ, देन क्रिएट अकाउंट पे। Okay. सेव कर दीजिए इसको, देखिए यहाँ पे पॉपअप आया ना राइट साइड में, इसको सेव कर दीजिए यहाँ पे भी। हाँ जी. नो Okay. थैंक्स। No thanks. हाँ, अब इसको होने दीजिए। I'm sorry I'm taking your कोई time. बात नहीं, कोई बात नहीं, But it's like कोई इशू नहीं है। हाँ I need to learn it क्योंकि फिर फायदा नहीं मैम में नहीं 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 नहीं, further. कोई इशू नहीं। हम लोग ऐसे ही ना And स्टेप I बाय need स्टेप चलेंगे। अभी हम आपका हाँ इंस्टॉलेशन प्लस थीम करवा देते हैं, जिससे कि आप एक थोड़ा सा बेसिक ठीक है. पैरेलल पेज पे आ जाओ, जिससे कि Practice. आपको और प्रैक्टिस करना हो तो आप कर सकते हो। हाँ, अभी ठीक देखिए है. लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड पे कंट्रोल पैनल, सी मेरा मार्कर अगर आपको विजिबल है तो टॉप पे जाइए तो बस 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 ओवरव्यू के जस्ट नीचे देखिएगा। ये मेरा मार्कर आई थिंक सो विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा कंट्रोल. Okay okay left पे. हाँ, Okay. कंट्रोल पैनल लेफ्ट में आपका। Sorry sorry. ठीक है। अभी It's like बन गया है ना. हाँ, ऑलमोस्ट होने वाला है अपना। स्क्रॉल डाउन करके इसको भी आप आई थिंक सो आई अप्रूव करना है। हाँ, आई हाँ. अप्रूव पे क्लिक कर मैम उसमें दीजिए। भी ये सब हुआ था. I tried it and सब हो गया था ये. वो माइट भी हो सकता है यू आपका ईमेल का इशू बता रहा था ना, तो वो डोमेन और नेम का उस वजह से कहीं इशू ना आ गया हो आपका। इसको हम हाँ. बुकमार्क करवा देंगे आपका इस Okay जगह पे। okay yes. अब इसके बाद देखिए क्या करना है ना, सॉफ्टवेयर पोर्शन पे जाइएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। सॉफ्टवेयर पे हम लोग स्टॉप कर देंगे इसको, डेटाबेस है अभी। और चलिए नीचे ईमेल और मेट्रिक सिक्योरिटी आ गया सॉफ्टवेयर, ये सेकंड वाला है। हाँ, क्लिक कर दीजिए, करेक्ट। It's like कि one time बन गई तो फिर इसमें we don't have to make changes ना. नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं आता बाद में आपको। देन इंस्टॉल पे क्लिक करिए।
वर्डप्रेस इंस्टॉल, वर्डप्रेस है ना, इंस्टॉल। हाँ जी, अच्छा ओके। आई थिंक सो आप ना लेफ्ट क्लिक कर दे रहे, राइट क्लिक करिए उस पे, जस्ट सिंगल मिड में, हाँ। नहीं नहीं, हम भी आपको गलत ही बता रहे हैं, लेफ्ट क्लिक करिए, राइट नहीं करना है। हम अपने माउस पे कर रहे हैं ना, तो मेरे को अपने साइड से वो डायरेक्शन का हाँ एनालाइज हो जी रहा है। ओके। अब थोड़ा सा आप हाँ स्क्रॉल करिए अब आ गया है। और एडमिन अकाउंट सेक्शन में आ जाइए, यहाँ पे एडमिन अकाउंट राइट साइड, हाँ। स्क्रॉल डाउन करिए, यूजर नेम भी एडमिन पुट करिए एंड पासवर्ड भी आप एडमिन पुट कर दीजिए। यूजर नेम भी एडमिन, एडमिन हाँ। कॉपी कर लो। हाँ हाँ, एडमिन आप लिख लीजिए। वो नहीं, ईमेल वाला नहीं, अच्छा यहाँ पे टाइप करिए एडमिन। इस, हाँ, अच्छा, डायरेक्ट एडमिन एडमिन लिखना है, आपको टाइप एडमिन। करना है यहाँ पे, एडमिन। एडमिन एंड पासवर्ड जो आपको यहाँ पे गिवन है ना, इसको भी रिमूव करके हाँ आप जी एडमिन लिख दीजिए, वो इजी रहता है। ओके ओके। एडमिन। अब इसको एडमिन स्क्रॉल करके बॉटम में आइए, एकदम स्क्रॉल डाउन होइए, वहां पे देखिए इंस्टॉल दिया है आपको, हाँ जी, लास्ट में इंस्टॉल हो इंस्टॉल जाए। पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, ये आपका इंस्टॉलेशन पे हो गया। ओके तो यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ओके। तो अब ये फिनिश हो जाए तो हम आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसको भी बुकमार्क करवा देते हैं, और जो वेबसाइट है आपकी उसको भी बुकमार्क करवा देते हैं। ठीक है। ओके तो ये देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल दिख रहा होगा, अगर मेरा मार्कर रेड कलर का आपको विजिबल है तो। इधर कहीं। नहीं नहीं, टॉप पे मत जाइए, जहाँ पे हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको गिवन है ना, हाँ हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, वहीं पे देखिए थर्ड लाइन एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ यूआरएल, जी हाँ, हाँ जी। उस पे सुमिता। क्लिक कर दीजिए, हाँ, उस पे सुमिता। क्लिक कर दीजिए। अब आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गई हैं। ओके ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए बुकमार्क का एक साइन है, ये राइट टॉप कॉर्नर में देखिए, बुकमार्क का स्टार बना हुआ है वहां पे, जस्ट हाँ जी देखिए, हाँ, हाँ जी क्लिक हाँ जी करिए उस हाँ पे, सुमिता। वहां पे क्लिक करिए एंड डन कर दीजिए, तो ये आपका बुकमार्क हो गया एक तरीके से। ओके और ओके। इस यूआरएल को अगर आप चाहते हो सेफर के लिए, तो हाँ जी आप नोट पैड या वर्ड पैड पे भी लिख सकते उसको वो हैं, कर सकते हैं, है ना? हाँ, लिख सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो चुका है, क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आपका थीम इंस्टॉलेशन करवा देते हैं। ठीक है। क्या मैम, क्या? थीम थीम जैसे कि अच्छा। एलिमेंटर पे आपको काम करना है ना, वेबसाइट बनाना है, तो हाँ अपने को एक जी बेसिक थीम को इंस्टॉल करना होता है। ओके तो ओके वर्डप्रेस में बहुत सारी थीम है, आस्ट्रा है, डब्ल्यूपी ओशियन है, आस्ट्रल है, बट आस्ट्रा में आपको वेराइटी ऑफ थीम्स मिल जाती हैं। तो ओके हम आपको अभी सबसे मोस्ट इजी वाली जो थीम होगी ना प्रैक्टिस के लिए, अभी हम ओके। आपका वो इंस्टॉल करवा देते हैं। ठीक है। तो ठीक है। आप अपीयरेंस पे जाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ, देन थीम्स पे क्लिक करिएगा। इसके बाद ऐड थीम पे देखिए, टॉप पे आपको ऐड थीम का ऑप्शन मिलेगा, हाँ। यहाँ पे सर्च थीम राइट साइड में देखिए, सर्च मत करिए, रुक जाइए, यहाँ देखिए आस्ट्रा आपको ऑटोमेटिकली गिवन है यहाँ पे। जो यहाँ लिखा है ना, योर आइडिया मैटर्स, एकदम टॉप पे देखिएगा ब्लू कलर से, हाँ, यहाँ देखिए इंस्टॉल गिवन है आपको। विच वन मैम, विच वन? फर्स्ट जहाँ पे आपका कर्सर है, सेम सेम, आप सही जगह पे पोजीशन पे, आस्ट्रा हाँ जहाँ पे आपका कर्सर है वहां पे देखिए इंस्टॉल का एक दिया हुआ है आपको। ओके, कर दूँ इंस्टॉल? जी हाँ, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। आफ्टर इंस्टॉलेशन उसमें एक्टिवेट का एक ऑप्शन आएगा, उस पे भी आपको क्लिक करना है, सेम पोजीशन पे, एक्टिवेट पे भी क्लिक कर दीजिए, हाँ। तो अभी ये हम हम लोगों ने हाँ, बोलिए। एक ईमेल आईडी से 3 बना सकते हैं, है ना ये? हाँ, एक एक भी। ईमेल आईडी से आप तीन क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस अकाउंट को क्रिएट कर सकती हैं। मैम ये बेसिकली यूज होता है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, है ना? एग्जैक्टली जी हाँ। तो विदाउट कोडिंग जिसको भी फ्रीलांसिंग करनी है और करनी है। वेबसाइट नहीं आती बनाने के लिए, तो हाँ वो जी
वर्डप्रेस का यूज कर सकता है, बट उस टाइम पे हम लोग पेड, जैसे अभी हम लोग फ्री में इन्फिनिटी फ्री पे हम लोग फ्री का वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जब ओके आप किसी क्लाइंट के लिए करेंगे तो आप डोमेन होस्टिंग का मतलब पेड परचेज करेंगे, जैसे गो डैडी पे जाकर या होस्टिंगर पे जाके, मतलब प्रोसीजर सेम रहेगा बट प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो जाएगा उसका। ओके ठीक है। देन ओके। आपका स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे क्लिक करिए, तो इसको एक्टिवेट करके क्लोज कर देंगे हम लोग। एक्टिवेट हो रहा है आई थिंक। यहाँ से ना क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में देखिए एग्जिट गाइड सेटअप दिया है, हम्म यहाँ से क्लोज कर दीजिए। राइट टॉप कॉर्नर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, हाँ यहाँ से क्लोज क्लोज। अपना एक्टिवेट हो चुका है काम। यहाँ पे आस्ट्रा थीम इंस्टॉलेशन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग अपनी थीम को इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन्स पे जाइएगा, जस्ट अपीयरेंस के नीचे, देन हाँ हाँ सही थी आप, अपीयरेंस के नीचे ही है, देन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। ओके। अब जब आप इस देखिए यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स मिल रहा है आपको, थर्ड थर्ड ऑप्शन स्टार्टर हाँ हाँ टेम्पलेट। हाँ हाँ हाँ। हाँ वहां पे देखिए गेट स्टार्टेड लिखा है, Organization. जस्ट इसके नीचे गेट Okay, स्टार्टेड। this plugin gets started. Just नीचे. ये देखिए अच्छा, डीएक्टिवेट get गेट started. स्टार्टेड ठीक गेट है. प्रीमियम या गेट हाँ हाँ स्टार्टेड। हाँ जी. Get started पे क्लिक कर दीजिए, हाँ ठीक है. क्लिक क्लिक क्लिक, जी हाँ। Okay. इसके बाद आपको क्या करना है, क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट जो सेकंड ऑप्शन है ना, Okay. बिल्ड विद Build with टेम्पलेट, templates ना. क्लिक क्लिक ठीक कर है ठीक दीजिए। है. देन एलिमेंटर पे क्लिक करिए। Okay. मम्मी याद रहेगा मुझे सब. कोई बात नहीं, नहीं याद रहेगा हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। देखिए सबके लिए, जब हम भी सीख रहे थे तो मुझे भी ऐसे ही थोड़ा सा मतलब लगता था कि हम सीख पाएंगे, वो जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं ना और हाँ. मिस्टेक करेंगे उसमें, आप एक बार में परफेक्ट नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब आप मेरा मिस्टेक अगर वर्डप्रेस में सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि कंपनी वाले आपको निकाल क्यों नहीं दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कर लोगे। अब देखिए हम आपको इजी थीम बता देते हैं। डिजिटल एजेंसी करके है ना, वो मोस्ट इजीएस्ट थीम है, मोस्ट इजीएस्ट थीम है। तो अच्छा. आप ना यहाँ पे सर्च करिएगा डिजिटल एजेंसी। सर्च पे डाल दो है ना. हाँ सर्च पे आप प्रॉपर लिखिए डिजिटल एजेंसी। हाँ डिजिटल एजेंसी. एजेंसी, जी हाँ। ये देखिए थीम आ भी गई आपकी, जो मेरी वाली थीम है ना, तो वो वाली, एक ये भी थीम इजी हाँ है हाँ. और एक ये वाली थीम भी इजी है। दोनों में से आप कोई भी, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर दोनों ही इजी है। ये जो गिवन है ना, ये फॉन्ट आपको गिवन है, तो मतलब अगर आपको अपनी वेबसाइट का फॉन्ट चेंज करना है तो आप उसका चेंज भी, मतलब फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, आप उसका कलर पैलेट भी चेंज कर सकते हो एक बार ये लोड हो जाए तो आप अगर इस पे क्लिक करेंगी ना, जैसे जहाँ पे एजी हाँ लिखा है, तो आपको यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट फॉन्ट में ना चेंजेस आपको शो होंगे। जैसे आप क्लिक करके देखो, फर्स्ट पे है, सेकंड थर्ड फोर्थ पे आप जाके देखो। अच्छा. देखिए फॉन्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको उसमें चेंजेस, कंटेंट वो रहेगा जो हाँ 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 हाँ. I got it. पैरामीटर्स है वो चेंज। अब जैसे हाँ सेम एज पैटर्न कलर चेंज हो पैलेट, रहा हाँ है. हाँ पैटर्न जी. चेंज, सेम एज हाँ. कलर पैलेट भी आपका नीचे। तो अगर आपको ब्लू हम्म. ग्रीन पिंक कुछ भी लेना है तो आप बट आई उसको, थिंक आपके में थोड़ा अलग शो कर रहा था, ये अभी लोड नहीं हुआ इस वजह से मेरे में ऐसा शो कर रहा है. नहीं नहीं नहीं, मैंने कलर पैलेट चेंज किया था उसका, ओके ओके इस वजह से। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें चूज कर सकते हो। ओके. ठीक है। तो ये आप अभी भी कर सकते हो, आप बाद में भी कभी आपको लगे कि नहीं मुझे और चेंज करना, आप बाद में ठीक भी है, कर मैं सकते आपकी हाँ वो रिकॉर्डेड वीडियोस को देख के ना आई डू हाँ दैट. मतलब थैंक यू ये सो मच. ऑप्शन आपको दोनों जगह पे मिलते हैं, पहले भी आपको फिर मिल जाता है और जब क्वेरी आपको भी होगी तो आई आस्क यू, वो भी बेटर चलेगा रहेगा. चलेगा ओके। तो देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा पेज को, हाँ यहाँ कंटिन्यू. देखिए स्किप एंड स्किप दिस स्टेप लिखा हुआ है, जस्ट अपोजिट टू कंटिन्यू, सेम राइट साइड पे देखिए, अच्छा राइट ओके. हाँ, स्किप दिस स्टेप।
क्या हैंग हो गया? अच्छा। हाँ, देन सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। हाँ, ये आपका बिल्ड हो रहा है। तो अब आपकी वेबसाइट पे थीम भी अपलोड हो गई है। तो अब आपका क्या आप काम। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। आप जैसे अपनी क्लासेस का आपकी रिपीट। आवाज बहुत कट रही है सुमिता। हेलो। ओके। हेलो। मैं कहती जैसे सेम क्लास रिपीट भी होती है इन अ डे, जैसे आप सेम सपोज सेम क्लास नहीं, हम करा हम रहे हो आपका ना तो आप पूरा सुन नहीं पा रहे हैं। आप सेम क्लास के बाद क्या कह रहे हैं पूरा। मैं कह रही हूँ मैम सेम क्लास आप रिपीट भी करते हो इन अ डे। देखिए, आ रही ऐसे है तो नहीं कर, आवाज? हाँ, अभी सेम क्लास देखिए, ऐसे तो एक्स्ट्रा क्लास का नहीं होता, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कितने। फॉर एग्जांपल कि अपने बैच में वर्डप्रेस में 3-4 लोगों को इशू है। हाँ जी तो मैम। फिर हाँ, तो फिर मतलब इन लोग क्या करते हैं कोई नहीं कोई नहीं। अभी आ रही है क्या मेरी वॉइस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आई हाँ, कैन हियर तो यू। मतलब मानिए कि अगर मानिए आपको वर्डप्रेस में प्रॉब्लम है, सान्या हो गए, शुभदीप हो गए, तो मानिए एक बैच से 3-4 लोग को प्रॉब्लम होती ना, तो ये रिवीजन क्लास को क्या करते हैं कि ओके एक एक्स्ट्रा ओके क्लास को लिंक क्रिएट कर देते हैं। अदरवाइज मेरा ओके ये ओके रहता है कि जब आप लोग को सिंगल बैच रहता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी मतलब कंटिन्यू नहीं रहता, कुछ गैपिंग 2-3 आवर्स बाद दूसरा बैच रहता है, तो फिर से अभी आप टाइम था तो इसलिए हम आपकी स्क्रीन शेयर भी करवा दिए और आपका हम रिवीजन उतना पोर्शन का करा दिए। ओके तो फिर हम वैसे ओके करवा देते हैं। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करिएगा। हाँ, तो अब आपका ये वेबसाइट क्रिएट हो चुका है, आप इसको भी बुकमार्क कर सकते हैं। और ओके नहीं भी करेंगे तो ये चलेगा, लेकिन आपने डैशबोर्ड कर लिया, वो मेन था अपना। ये हो गया बुकमार्क आपका कैसे बुक होता है मैम इसको? बुकमार्क। वहां देखिए स्टार स्टार है पे ना। क्लिक करके? हाँ, वो देखिए जस्ट ऊपर, हाँ हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, आप हाँ जी। स्टार क्लिक करिए उस पे, स्टार पे। हाँ, ये डन कर दीजिए। अब अच्छा डन कर बुकमार्क देते आपको हैं। मिलेगा कहाँ उसके बारे में बता देते हैं। डन पे क्लिक करिए पहले। हाँ अब इस हाँ पे जी ना बिल्कुल। अगेन आप न्यू टैब ओपन करिएगा, ये जो प्लस साइन पे जाइए और ओके न्यू टैब ओके। ओपन करिए। हाँ। हाँ जी, हैंग हो रहा है फोन, ये लैपटॉप है ना। यहाँ देखिए ऑल बुक मार्क का एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्नर में, आपको हाँ जस्ट जी। वहीं पे क्लिक करिएगा। हाँ, देखिए आपके दोनों बुक मार्क यहीं पे, जब आप इन पे क्लिक करेंगे ना फर्स्ट टू दोनों पे, तो आपके हाँ पेजेस जी। अपने आप ओपन हो जाएंगे, तो मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ओके, एक बार ट्राई करके देखूं मैम? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे माय वर्ड प्रेस का क्या है ना, जो पहले बनाया था हाँ, हमने, है ना? चलेगा। एक बस एक सेकेंड। आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हैंग हो रहा है। देखिए ये आपका ओपन हुआ, तो ये आपकी वेबसाइट ओपन है। अब आपको हम्म। डैशबोर्ड पे जाना है ना, डन तो है। इसके ऊपर वाली जो लिंक थी ना, वो आपके डैशबोर्ड की लिंक थी, तो आप वापस से न्यू टैब पे जाइएगा। न्यू टैब, अ, हाँ। ये यहाँ पे आपने शायद ओपन भी किया हुआ है ये वाला। ऊपर है, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा तो आप अपने डैशबोर्ड पे स्विच कर जाइएगा। जैसे ये वर्डप्रेस वाला आपका डैशबोर्ड आगे आ जाएगा। हो रहा है वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा डाउन वैसे चल रहा होगा, हाँ लेकिन थोड़ा वो सा, हो हाँ। जाएगा आपका। नहीं, क्लिक करिए उस पे, हो भी गया है ओपन वो शायद। नहीं नहीं, वहां क्लिक मत करिए, रुक जाइए रुक जाइए, सिंपली डैशबोर्ड पे जो ये है ना, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करिएगा। कोई राइट लेफ्ट क्लिक नहीं, जस्ट सिंगल क्लिक यहाँ पे करिएगा, इस वाले पे। वो देखिए जहाँ पे राउंड हो रहा है ना, आप हाँ उस हाँ, पे क्लिक करिए। हाँ। अब ओपन। नहीं नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां मत करिए, मत करिए, उस तरह से मत करिए। जस्ट सिंगल क्लिक कैसे होता है, जस्ट सेंटर में क्लिक करिए उस पे, चाहिए कर्सर या, रखिए। हाँ, और जस्ट सिंपली क्लिक करिएगा, ना हाँ राइट ना लेफ्ट, हाँ ये आपका ओपन हो जाएगा। हाँ, ठीक सॉफ्टली, है। हाँ।
तो हाँ अब जी, आप क्या करिएगा ना, अगर आपको इसी का रिवीजन करना है तो सेम हाँ जो जी, अभी जिस ईमेल आईडी से आपने अपना ये साइट बनाया ना शोमिता प्रायोग करके, हाँ सेम जी, जाके इस प्रोसीजर को वैसे आज तो फॉलो मत करेगा, करीबन 6 to 7 आवर्स का गैप होना चाहिए। तो ओके, उसकी जगह पे ना आप एक काम करेगा, आप हेडर सेक्शन आज स्टडी कर लीजिएगा कि जैसे ये होम अबाउट या कॉन्टैक्ट का ठीक जो है, हेड सेक्शन होता है ना, कैसे ऐड किया जाता है। हाँ हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आफ्टर सेशन हम आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे। डन 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 ठीक डन, है, ओके, चलिए थैंक यू, फिर। अरे थैंक कोई यू बात सो नहीं, मच, कोई थैंक बात यू, नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बिकॉज मैंने मुझे हेल्प करी।